नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है बिग बुलेटिन का। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खरगोन की सभा में कहा कि प्रदेश में चल रही जन कल्याण की कोई भी योजना बंद नहीं होगी, सभी कार्यक्रम और योजनाएं चलती रहेंगे। अधिकारियों की तरफ से लापरवाही भी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पैसे का इंतजाम कर सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार की खिंचाई की है और कहा है कि ज्यादातर योजनाएं तो पहले ही बंद हो चुकी हैं, कई के मद के पैसे नहीं आ रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खरगोन में 182 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इंदौर संभाग के 167 करोड़ रुपए लागत के 41 विकास कार्य, नानकोड़ी बैराज 7.54 करोड़ लागत की झिरनिया और करही बैराज, भगवानपुर भिखनगांव झिरनिया मार्ग पर 5.88 करोड़ लागत के नवीन पुल निर्माण, कायाकल्प योजना 2.0 अंतर्गत खरगोन जिले में 2 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण कार्यों का बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले से चल रहा जन कल्याण का कोई काम नहीं रुकेगा। नवग्रह भगवान के मेले का आज हमने एक तरह से भूमि पूजन किया है और हमारी अपनी पुरानी सरकार यशस्वी शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार के साथ माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार के विकास के कामों को बढ़ाया था, एक एक काम, एक एक वचन, एक एक योजना, जो भी योजना चालू की है, कोई योजना बंद नहीं होगी। पर्याप्त रूप से धनराशि का प्रबंध करके सभी योजना चलती रहेगी। कांग्रेस का कहना है कि लाडली बहन और दूसरी योजनाओं के कारण मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही कई योजनाओं को बंद कर चुकी है। करीब 35 योजनाओं पर फंडिंग नहीं होने के कारण काम नहीं हो रहा है। ये निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है, बयान है, किंतु आप केवल बयानवीर ना बने, आप केवल घोषणावीर ना बने, धरातल पर काम भी आपका दिखना चाहिए। और अभी जो लगभग 15-20 दिन में आपकी कार्यप्रणाली है, उससे ये कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि आप जो वादे करके सत्ता में आए हैं, उन वादों को पूरा करने की दिशा में कुछ काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि महिलाओं को जो लाडली बहना के रूप में 3,000 रुपये देने की आपने घोषणा की थी, वो तत्काल लागू की जाए। किसानों को 3100 रुपये धान की कीमत दी जाए और जो आपने कहा था कि बेरोजगारों के लिए हम 2 लाख नौकरियों की व्यवस्था करेंगे, वो भी तत्काल की जाए और महंगाई पर अंकुश लगाया जाए। इस बीच मध्य प्रदेश के लाडली बहना योजना के लिए तीसरे राउंड की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत 21 साल से अधिक उम्र की विवाहित और अविवाहित महिलाओं को 1,250 रुपए दिए जाते हैं। शाहनवाज खान, भोपाल, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी के, और थोड़ी ही देर में हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत प्रेम व्यास जी आपके साथ ही करूंगी, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि आपने चुनावी मंच से तो बड़े बड़े वादे कर दिए थे, लेकिन अब लाडली बहना योजना की वजह से कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें बंद कर दिया गया और आगे भी वही योजनाएं जो हैं वो बंद रहेंगी। सिर्फ आप जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए चित्रा जी, मेन चीज होती है क्रेडिबिलिटी। भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी की क्या है, मुख्यमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी क्या है, और नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और उसी को तो ध्यान में रखते हुए जनता ने अपना विश्वास पत्र भारतीय जनता पार्टी को दिया है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे संपूर्ण देश की बात हो, जहां 300 से ज्यादा सीटें प्राप्त हुई है। तो क्रेडिबिलिटी में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी पीछे नहीं है। दूसरी बात है, जितनी भी योजनाएं थी, मुख्यमंत्री जी स्वयं विधानसभा सत्र के प्रारंभिक अवस्था में पटल पर बोल चुके हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन आम जनता के हित में होगा। किसी भी तरह की कोई भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा और निश्चित रूप से जो घोषणाएं की गई है, समय समय पर उन घोषणाओं की पूर्ति हेतु महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जाएंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने जैसे पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की बात करी, साइबर
तहसील के लिए उन्होंने बैठकें करी, नामांतरण के लिए उन्होंने आदेश जारी कर दिया है, साउंड्स को लेके जो उन्होंने घोषणा करी थी उसका धरातल पर असर दिख रहा है। अभी जो 182 करोड़ की जो शिलान्यास हुए हैं और जो जिसको दिया है, जनता को समर्पित करा है, वो भी जनता के सामने है। परिवहन विभाग पर जो कार्रवाई हुई 24 घंटे में, वो भी जनता के सामने है। और डिजिटलाइजेशन के लिए दौर के लिए जो मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, विभागों की बैठक ले रहे हैं, वो भी जनता के सामने है। और आज ही औद्योगिक नीति और निवेश के प्रोत्साहन के लिए क्या क्या जरूरी कदम है, छोटे व्यापार और बड़े व्यापार, इसके लिए भी आज विभागीय बैठकें रखी गई है। और जिसमें जरूरी जितने भी निर्णय वो लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी पे कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। जितनी योजनाएं थी वो योजनाएं पूर्ववत जो योजना है वो भी चलेगी, और जो नई योजना अभी स्वीकृति में आएगी उसको भी चलाएंगे। ठीक है, लेकिन कितना समय लगेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता जो है वो इंतजार कर रही है कि आपने जो वादे किए, जो पहले से योजनाएं चल रही हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है, तो क्या बीजेपी और मध्य प्रदेश की सरकार ये क्लियर कर सकती है कि भाई देखिए आपको इतना इंतजार और करना पड़ेगा, इसके बाद सारी योजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा और इसका लाभ जनता को मिलने लग जाएगा? ये क्लियर बता सकती है क्या सरकार? प्रारंभिक अवस्था में जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उसके पश्चात आप 90 दिन का समय उनके क्रियान्वयन के लिए मान के चलिएगा। पूर्व की सरकारों का आकलन में बता रहा हूं। और हमने जो पूर्व में घोषणा करी 2009 में 467 लैपटॉप दिए गए थे, और साल दर साल जैसे जैसे हमने उसको बढ़ाया है, 2020 और 21 के मध्य में 90,000 से ज्यादा लैपटॉप वितरित किए गए। इसीलिए मैंने कहा कि क्रेडिबिलिटी क्या है। हमने किसान सम्मान निधि की बात करी थी, उसको पूर्ण करा। हमने बेगा सहारिया भारिया महिलाओं के लिए जो राशि की बात करी थी वो निश्चित रूप से चल रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो मदद मिलनी थी वो मध्य प्रदेश को मिलती जा रही है। और निश्चित रूप से जितनी भी योजनाएं हैं वे पूर्ण रूप से दिखेगी साक्षर होके। ठीक है, हमारे साथ राम पांडे भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और जयंत वर्मा भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम पांडे जी, आपने प्रेम व्यास जी की बात को सुना। हालांकि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना की बात हो या फिर पुरानी योजनाएं हो या फिर नई योजनाएं हो, सभी पर काम शुरू किया जा चुका है और बहुत जल्द सभी योजनाओं पर काम भी किया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने क्रेडिबिलिटी के तौर पर तो कभी काम किया नहीं है, तो अब सरकार पर सवाल कांग्रेस पार्टी इसीलिए उठा रही है। कांग्रेस पार्टी की तो सरकार ही नहीं है 20 साल से, और 10 साल से केंद्र में नहीं है। और कांग्रेस पार्टी से यदि कुछ सवाल पूछा जाता है तो वो गलत होता है। और कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं है तो हो सकता है कुछ कमियां रही होंगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना आता है, वोट लेना आता है। अभी ये गारंटी पूरी करें चाहे नहीं करें, लेकिन लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले ये जरूर करेंगे, और लोकसभा चुनाव के बाद ये सारी गारंटी बंद कर देंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, महंगाई बढ़ाएंगे। यदि गारंटी पूरी करने की इनकी नियत होती तो ये कर देते। जैसे अभी धान बिक रही है किसानों की, इन्होंने कहा था 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी जाएगी, और अभी धान बिक रही है 2100 रुपए प्रति क्विंटल में। 1000 रुपए प्रति क्विंटल किसान को घाटा हो रहा है। इन्होंने कहा था 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, किसी को भी 450 रुपए सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बल्कि यदि ड्राइवर कोई एक्सीडेंट कर देगा तो उस पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लग जाएगा। इन्होंने कहा था कि 3000 रुपए प्रति महीना लाडली बहनाओं को दिए जाएंगे। 3000 रुपए किसी लाडली बहनाओं को नहीं दिए गए हैं, और आचार संहिता जब लगी थी उस समय नहीं दिए जा सकते थे, लेकिन आचार संहिता लगे होने पर भी खातों में पैसे डाले गए। किसान सम्मान निधि की बात करें तो 50% किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही थी, लेकिन जिस दिन वोटिंग थी उसके 2 दिन पहले जिन किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही थी उनके खाते में भी 10-10 हजार रुपए तक डाले गए। तो वोट खरीदना भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से आता है। लाडली बहना की बात करें कि 3000 रुपए प्रति महीना दिए जाएंगे। यूपी में 3 लड़के बनारस में गैंग रेप करते हैं, वहां बताया जाता है कि योगी जी बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और 2 महीने वो फरार रहते हैं, और फरारी में मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हैं। बलात्कारी लड़के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार करते हैं, और वो कहते हैं कि लाडली बहना को हम 3000 रुपए महीने देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं। और मुख्यमंत्री 25,000 करोड़ रुपया कर्जा ले रहे हैं। भाई कोई भी आप गारंटी देते हैं, काम करते हैं तो कमा कर खर्च किया जाता है, उधार मांग कर खर्च नहीं किया जाता। अब 25,000 करोड़ आप लोन ले रहे हैं, ये तो जनता ही पटाएगी ना। कोई मोहन यादव जी या भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब से तो पैसे देंगे नहीं।
अब ये 25,000 करोड़ लोन लिया जा रहा है, 4 लाख करोड़ पहले का हो गया, तो ये सब पर जो ब्याज भी जाएगा तो ये कौन देगा? ये तो जनता की पॉकेट से ही ये ब्याज जाएगा ना। तो ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तरह से जनता को ठगने का काम कर रही है। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी आ रही है, सुन रही हूँ मैं। हाँ, कुछ डिस्टर्ब हो गया था। तो ओवरऑल ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो उसको करे या न करे, ईवीएम से जीते या पैसा बांटकर जीते, तो वो उसको ये गारंटी पूरी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बातें बनाना आता है, प्रचार करना आता है, हर रोज ये बोलते रहेंगे कि हम देंगे देंगे देंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले ये वोट खरीदने के लिए और ये पैसा अकाउंट में जरूर डाल देंगे। ठीक है, लेकिन देखिए ना, अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी 142 करोड़ की जितनी भी योजनाएं थी उनका शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है, और सीधे तौर पर कहा है कि लाडली बहना योजना का भी जो काम है तीसरे चरण का, वो भी उसके लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? अगर जनता के लिए बीजेपी ने काम ना किया होता तो जनता विश्वास क्यों जताती दोबारा? 182 करोड़ की तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये मोदी जी ने कब गारंटी दी थी या मोहन यादव जी ने कौन सी गारंटी दी थी। ये काम तो स्वाभाविक है, मोहन यादव हो या नहीं हो, ये काम तो अपने आप चलेंगे। जो बजट होता है, जो जनता का टैक्स का पैसा जो इकट्ठा होता है, अभी 3 लाख करोड़ रुपए करीब इकट्ठा होता है, तो वो 3 लाख रुपए तो खर्च किया जाएगा ना, 3 लाख करोड़ रुपए। अब वो जो 180 करोड़ रुपए का जो शिलान्यास किया है, उसमें ये जांच होनी चाहिए कि पैसा कितना खाया गया है। आप उसमें देखेंगे तो 50% कमीशन लिया गया है, हर इंजीनियर ने लिया है, हर अधिकारी ने लिया है, हर मंत्री ने लिया है। तो उसकी तो जांच कोई नहीं करेगा, क्योंकि पहले भी चाहे कितने भी घोटाले हों, पकड़े तो सब गए थे। अब भारतीय जनता पार्टी पर सवाल इसलिए नहीं उठा सकते हैं भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। महंगाई पर भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। घोटालों पर भी कुछ नहीं पूछ सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। और कांग्रेस जो सवाल करती है वो जनता के ही सवाल होते हैं। जो विपक्ष होता है वो जनता की तरफ से ही नुमाइंदा होता है। यदि विपक्ष को सवाल करने का अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब जनता को सवाल करने का अधिकार नहीं है। और यदि ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, पास साफ है, तो फिर जनता को सवाल पूछने का अधिकार खत्म हो जाता है। अब ये हम कई बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से चुनाव जीत रही है, ईवीएम बंद करा दीजिए। बंद कराने में मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं है। दुनिया के सैकड़ों देशों में बिना ईवीएम के चुनाव हो रहे हैं। अब ये ज्ञान न बांटे कि कांग्रेस वहां जीत गई, यहाँ जीत गई। जब शंका है तो ईवीएम से चुनाव न लोकसभा होने चाहिए। जो बात बिल्कुल ठीक है, वो तो कही जाएगी। अगर ईवीएम का जिक्र किया जा रहा है तो फिर हिमाचल में कैसे जीत गई कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना में कैसे जीत गई पार्टी, जरूरत नहीं है। ये भी अलग चीज है। वही कहना आप ज्ञान बांटोगे फालतू का। ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हिमाचल का भी चुनाव कैंसिल कर दीजिए, मध्य प्रदेश का भी कर दीजिए। चलिए ठीक है, मैंने आपसे ओपिनियन आपका नहीं मांगा है फिलहाल सर। ठीक है रुक जाइए राम पांडे जी रुक जाइए, आराम से, शांति से हम बहस करने के लिए आए तो शांति से ही बहस करेंगे। एक दूसरे पर ऐसे पर्सनल कमेंट करने से बेहतर है कि आप अपनी बात रख चुके हैं, मैं अपना आपकी बात जवाब उनसे भी ले लूंगी। प्रेम व्यास जी, राम पांडे जी सीधे तौर पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, वो चुनाव का भी जिक्र कर रहे हैं, वो सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे उनको राम पांडे जी? मैं क्रमशः जवाब दे देता हूं। ईवीएम को लेके दिल्ली हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी करा था। उन्होंने कहा था कि आपके सभी दलों के लोग आ जाएं और ईवीएम को हैक करके बता दें। उस प्रणाली से कांग्रेस के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष ने दूरी बना ली, क्योंकि उनको पता था कि वहां कुछ होना नहीं था। 2011 में माननीय आडवाणी जी जब बोले थे उस समय पर कि भैया ईवीएम से चुनाव ना होना चाहिए, तब कांग्रेस ने पुरजोर शीर्ष से अर्श से लेकर शीर्ष तक उसका विरोध करा था और तमाम तरह के आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत करे थे कि जल्दी हो जाता है, गणनाएं जल्दी हो जाती है और सभी तरह की बात। और उसके बाद ये कहते हैं कि ज्ञान मत दो हमको। तो भैया आप ज्ञान अगर लेने नहीं आए हो तो आप सिर्फ प्रश्न करने आए हो, तो उन प्रश्नों का जवाब ले लीजिए। अब दूसरी बात आती है महंगाई पर, बेरोजगारी पर। मध्य प्रदेश में 4.4%, ये इन्होंने राम पांडे जी ने जितने आंकड़े निकाले थे, मैं इनसे सोर्स पूछ लेता हूं, ये सिर्फ इनके मन के आंकड़े हैं या इनको व्हाट्सएप के द्वारा जो इनके शीर्ष नेतृत्व प्रदान करते हैं वो आंकड़े हैं? मध्य प्रदेश का 4.4% है। जहां आपकी सरकार थी राजस्थान, वहां सबसे ज्यादा 12.5%, छत्तीसगढ़ 7.1% और तेलंगाना 15%। अब वही मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो मात्र 4.4%। जो कार्य कर रहे हैं, जो विकास के कार्य कर रहे हैं। दूसरा, जो इन्होंने कहा कि अत्याचारों की बात है, तो अत्याचारों की बातें मध्य प्रदेश में तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 24 घंटे में कार्रवाई की जा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में केसेस चला के लगभग
लगभग 60 अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा दी गई है। वहीं राजस्थान में कन्हैया कुमार के अपराधी आज भी कन्हैया कुमार का एकमात्र गवाह है, वो पैरालिसिस में पड़ा है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उसकी गवाही नहीं की जा रही थी। उसका रीजन ये था कि ये इसकी मृत्यु हो जाए तो गवाह भी समाप्त हो जाए। ये इस तरह का कृत्य करते। वहीं आपकी विधायिका दिव्या मदेना वो पटल पर खड़े होकर महेश जोशी जी मंत्री जी के पुत्र के ऊपर आरोप लगाती है। अगले दिन पुलिस की निगरानी में उस पर हमला हो जाता है। प्रतापगढ़ में एक महिला को निवृत्त करके घुमाया जाता है। 7 दिनों तक कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद जब विपक्ष इस बात को पुरजोर तरीके से उठाता है तब कार्रवाई होती है। तो ये कहां के न्याय संगत बातें करते हैं। हमने कहा है कि उज्ज्वला के अंदर जितने गैस कनेक्शन है उनको हम 450 में देंगे, कटिबद्ध है। अभी प्रधानमंत्री की जो गाड़ी निकली विकास यात्रा वाली, उसमें 1.5 लाख, ये भी एक आंकड़ा जोड़ लीजिए, उसमें 1.5 लाख नए हितग्राहियों ने आवेदन करा है और उनका उज्ज्वला में रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और निश्चित रूप से उनको प्रदान किए जाएंगे। तभी तो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका डिजिटलाइजेशन में रिकॉर्ड रख रहे हैं। आपकी बात का भी जवाब ले लूंगी राम पांडे जी से, लेकिन हमारे साथ जयंत वर्मा भी जुड़े हुए हैं। जयंत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है। अब सवाल देखिए, यहाँ पर अब योजनाओं को लेकर जो लड़ाई छिड़ गई है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पुरानी कई ऐसी योजनाएं हैं जो बंद पड़ी हैं, सिर्फ यहाँ पर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, योजनाओं पर काम नहीं किया जाएगा। लेकिन हमने मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी सुना, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा है, चाहे लाडली बहना योजना का जिक्र हो या फिर तमाम ऐसी योजनाएं हैं, उन पर बीजेपी और सरकार जो है वो काम कर रही है और आगे भी ऐसी योजनाएं चलती रहेंगी। क्या लग रहा है कि अब योजनाओं पर लड़ाई छिड़ चुकी है मध्य प्रदेश में? चलिए जयंत जी, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, मैं ठीक करवा के फौरन आपके पास लौट रही हूँ। लेकिन प्रेम व्यास जी, ये सवाल आपसे ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 3.5 लाख करोड़ का कर्ज जो है वो राज्य सरकार पर बना हुआ है। अब आप लोगों ने चुनावी मंच से ऐसे तमाम वादे कर दिए कि हम ये करेंगे, हम जनता को ये देंगे, हम ये योजनाएं लेकर के आएंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि अभी भी सरकार को लगभग 25,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ सकता है, ये भी जिक्र इसका किया जा रहा है। तो पहला सवाल तो ये कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव को पैसा लेना पड़ेगा इन योजनाओं को चलाने के लिए, और दूसरा सवाल, अगर लेना पड़ेगा तो बाकी का जो कर्ज है जो पहले से चलता आ रहा है उससे कैसे निपटेगी सरकार? मैं दोनों बातों के जवाब दे देता हूं आपके। जैसा आपने कहा, 2003 में हमारा जो मध्य प्रदेश का बजट था वो 23,000 करोड़ था, और अगर उस समय हम ये बातें करते कि हम इस बजट को 3 लाख करोड़ तक ले जाएंगे तो कांग्रेस को ये जुमले लगते। लेकिन आज मध्य प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, और पूर्व में 21-22 में शिवराज सिंह जी चौहान ने यह कहा था कि जो हमने विकास कार्य करे हैं, जो नए नए स्रोतों का निर्माण हुआ है मध्य प्रदेश में, उन स्रोतों के माध्यम से इस बजट को हम 5 गुना ले जाने की क्षमता रख रहे हैं। धरातल पर जो कार्य हुए, जितनी विकास योजनाएं हुई है, और जो आपने प्रश्न एक और कराया मुझसे कर्ज के बारे में, आप 2021 और 22 का डाटा उठा के देख लीजिए। जो डाटा है वो 31% जीएसडीपी जो हुआ वो 29% हुआ है। मतलब हमने विकास भी भरपूर करा है, हमने कर्ज की अदायगी भी टाइम पर करी है, और 31% को घटा के हमने 29% भी करा है। किसी भी सरकार को विकास के लिए कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन उसका जीडीपी देखा जाता है, उसका जीएसडीपी देखा जाता है, उसके स्रोत देखे जाते हैं, और उसकी विकास की योजनाएं और विकास में लगाया गया धन, इन सब चीजों को देखने के पश्चात बैंकें कर्ज देने का कार्य करती है। सिर्फ उठकर चले गए जैसे 2018 में, ये तो शायद राम पांडे जी ये भी भूल गए कि 2018 में कमलनाथ जी आए थे अल्पकालीन सरकार में, उन्होंने आते से योजनाएं बंद कर दी थी। बेगा कार्या भारिया का जो 1,000 रुपए उन महिलाओं का भत्ता था वो तक बंद कर चुके थे। तेंदुपत्ता संग्रहणियों को जो हमने पूर्व से चला रखा था, और अभी हमने जो कहा है तेंदुपत्ता संग्रहणियों का हम दर बढ़ाएंगे, हमने बढ़ा के दिखा दिया। तो हमारा जो क्रियान्वयन, हमारी क्रेडिबिलिटी है वो जनता के मध्य में है, और जितने भी विकास योजनाएं हैं उनका जितना भी पैसा और उपयोग हो रहा है वो आम जन हितैषी योजनाओं में नए स्रोतों के निर्माण में हो रहा है, और उससे नए स्रोतों का निर्माण हुआ, और हम अपने बजट को निश्चित रूप से 3 से 4 गुना लेकर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसा कि सूत्र बताते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी आप बता सकते हैं। जयंत जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जयंत जी, जो सवाल आपसे मैंने किया था उसी सवाल पर जवाब दीजिएगा, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही थी सर। हाँ, देखिए ऐसा है
कि जो लाडली बहना योजना थी वो हड़बड़ी में लाई गई थी। हाँ। और इसलिए लाई गई थी कि सर्वे आ रहे थे कि यदि अभी चुनाव जाएंगे तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये गेम चेंजर के रूप में लाया गया और 1,30,00,000 महिलाओं को ज्यादा स्क्रूटनी भी किए बिना उन लोगों को, यदि वो इनकम टैक्स पे ही नहीं है तो उनके अकाउंट में। पर अभी ये हो रहा है कि सरकार ने कुछ जिलों में वो इसकी स्क्रूटनी शुरू कर दी है, कमेटी बना दी है कि जो लोग अनडिजर्विंग हैं उनको बंद किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो शिक्षक हैं, अतिथि व्याख्याता हैं, वो सब लोग लाडली बहना में आ गए। तो मुझे लगता है कि पैसा तो बहुत ज्यादा जा रहा है और ये इसको तो योजना को लागू इनको जारी रखना पड़ेगा लोकसभा चुनाव तक, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद फिर ये सारी बातें होंगी और उसके लिए जितना भी कर्जा लेना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो डॉक्टर मोहन यादव उसके लिए कर्जा लेंगे। अभी प्रधानमंत्री ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए के करीब रिलीज भी किया है या कुछ ऐसा। तो ये लाडली बहना की तो जो पैसा है वो अभी इसी महीने 10-11 तारीख को सबके अकाउंट में जाएगा पैसा। तो ये है कि प्रधानमंत्री ने खुद पहले ये कहा था कि रेवड़ियां बांटने वाला काम बंद होना चाहिए। तो लाडली बहना तो रेवड़ियां बांटने वाला कार्यक्रम है। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि रेवड़ी बांट के यदि आपको सरकार बनाना है तो फिर गवर्नेंस कहाँ है? फिर गवर्नेंस की बात तो अलग रह जाती है। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, आदिवासियों की समस्या है, वो सब साइड ट्रैक हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके संबंध में कोई ना कोई एक ऐसी नीति बननी चाहिए कि भाई कौन सी योजनाएं होंगी, बिना पैसा दिए आप 40 रुपया प्रति व्यक्ति एक घर में प्रतिदिन आप दे रहे हो, उनसे कुछ तो काम लो आप उससे। तो काम भी नहीं ले रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये लोकसभा का चुनाव तो किसी प्रकार निकालेंगे और जितना भी कर्जा हो जाए वो कर्जा लेंगे। ठीक है जयंत जी, ये कह सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए पहले तो बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं मंच से, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार पर कितना ज्यादा कर्ज है इस बात को दरकिनार कर दिया जाता है। अब अगर पैसा कर्ज और लिया जाता है तो ऐसा नहीं लगता कि आने वाले वक्त में और मुसीबत आ सकती है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव तक तो योजनाएं चालू रखना एक तरह से कह सकते हैं मजबूरी भी है सरकार की, नहीं करेंगे तो फिर नुकसान अपना ही है। अब वो राजस्व बढ़ाने के लिए पैसा लेंगे। जैसे 1 लीटर पेट्रोल हम लेते हैं तो उसमें 30 रुपया तो पेट्रोल का दाम होता है, 35 रुपए राज्य सरकार का, 35 रुपए केंद्र सरकार का। तो पैसा तो सब आम जनता से ही वसूल हो रहा है ना ये पैसा, और ये ज्यादा वसूली करेंगे। हो सकता है पेट्रोल के दाम और बढ़ाने पड़े इनको, गैस के दाम चुनाव के बाद ये बढ़ा देंगे, टैक्सेशन बढ़ा देंगे, तो इसी प्रकार करेंगे। पर अब यह है कि जब 5 साल के लिए सरकार आ जाएगी तो ज्यादा चिंता नहीं है, फिर जनता कितना चिल्लाती रहेगी। 5 साल का समय बहुत होता है। ठीक है, मैं जल्दी से कमेंट ले लेती हूँ। राम पांडे जी, जैसा कि जयंत जी ने बोला, इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से आप? हालांकि प्रेम व्यास जी तो आपके कई, जहां पर आपकी सरकार है, कई राज्यों का जिक्र कर रहे हैं और वो 2018 का भी जिक्र कर रहे हैं जब कमलनाथ आए थे और उन्होंने तमाम योजनाओं को बंद कर दिया था। तो मैडम 1947 से चर्चा करें क्या? 50 साल कांग्रेस की सरकार की। मैंने बोल तो दिया ना कि हम तो हार चुके। अब आपका एक 1962 में ये किया, 1967 में ये किया, 1970 में ये किया, 75 में ये किया, 1984 में राजीव गांधी ने ये किया। जब हम 50 बार बता चुके हैं, हार चुके हैं, तो कोई ना कोई तो कमी रही होगी ना। अब जो सरकार है उससे सवाल पूछना चाहिए, या जो हार कर घर बैठे हुए हैं उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। ये सवाल ही गलत किया जाता है कि कांग्रेस ने 1965 में क्या किया, 1990 में क्या किया। जो वर्तमान सरकार है जिसकी जेब में जनता के टैक्स का पैसा जा रहा है, जो भ्रष्टाचार के माध्यम से उस पैसे को बर्बाद कर रही है, तो वर्तमान सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। जो पास्ट में जो सरकारें होती है उनके बारे में सवाल पूछने का मतलब है कि समय खराब करना जनता का अपना। और जो जयंत जी ने जो बात कही है, सीधा सा अर्थ उसका ये है कि प्रधानमंत्री सफेद झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि रेवड़ियां नहीं बांटी जानी चाहिए। भाई जहां जहां रेवड़ियां बांटी जा रही थी प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया था। जब प्रधानमंत्री स्वयं कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं, और फिर यहाँ मध्य प्रदेश में आके ज्ञान बांट देते हैं कि ये लाडली बहना के लिए है और ये गैस सिलेंडर के लिए। तो जब प्रधानमंत्री मोदी झूठे हैं, इसका मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठी है। ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है। इन्हीं का ज्ञान था ना कि 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। अब वो पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा है, तो ये तो यही झूठे पाए गए। और दाल हो या चावल हो, दूध हो, दही हो, सबके आप 10 साल पहले रेट क्या थे और आज के रेट क्या है? प्लेटफॉर्म का टिकट क्या था तब 10 साल पहले और आज क्या है? रेल का किराया 10 साल पहले क्या था और आज क्या है?
ठीक है प्रेम व्यास जी, राम पांडे जी के आरोपों पर आपका क्या जवाब है? 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा जल्दी से। आप 1,000 रुपए बांट रहे हैं, इसका मतलब ही आप अरे ये चुप तो है चित्रा जी। यदि आप रोजगार देते तो 1,000 रुपए बांटने की जरूरत ही ना पड़ती। ठीक है रुक जाइए राम पांडे जी। इसका मतलब आप अरे राम पांडे जी आपका टर्न हो गया है। 1.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की योजना थी। 13.5 करोड़ लोग पूरे भारत से बहुआयामी से गरीब हुए, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना थी। अब आपकी स्थिति वो है कि भीतर से मिलो। इजाजत देता है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए अब मध्य प्रदेश में जो पुरानी और नई योजनाएं हैं उन पर काम कब से शुरू किया जाएगा? क्या लाडली बहना योजना जो है वो बंद कर दी जाएगी या फिर इसका भी लाभ महिलाओं को मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन राजनीति और सियासत इसी तरीके से आगे भी बढ़ती रहेगी। चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।